हेलो एवरीवन जी। तो इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड 10th क्लास के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 मानव नेत्र रंग बिरंगे संसार वाले प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्व कराएंगे। तो जी हाँ, आपको बता दें हम यहाँ पे कि यदि आप बिहार बोर्ड का तैयारी करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं। आपको यहाँ पे पहला प्रश्न जो देखिए दिया है यहाँ पे कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है। तो जी हाँ, तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो काला हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न आपसे पूछा है कि श्वेत रंग कितने रंगों से मिलकर बना होता है। तो इसका आंसर यहाँ पे 7 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे डी में दिया हुआ है। देखिए आपको बता दें नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे फिर आपसे देखिए तीसरा प्रश्न पूछा है कि दृश्य प्रकाश में कितने वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। अगर दृश्य प्रकाश के किस वर्ण का सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है तो आपको बता दें कि लाल रंग का सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है। आप कहीं भी बता दें सबसे कम अगर पूछता है किसका तरंग दैर्घ्य होता है सबसे कम, तो बैगनी हो जाता है इसका आंसर। जी हाँ, तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है उसे कौन सा रोग हुआ है। तो दूरदृष्टि दोष। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका ए से हो जाएगा। आपको बता दें कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तल लेंस, याद रखिएगा उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, तो यहाँ पे पांचवा प्रश्न पूछा है आपसे कि मानव नेत्र की अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। तो 25 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन यहाँ पे आपको सी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न फिर पूछा है आपसे कि इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। तो इसका हो जाएगा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन इसका यहाँ पे सी से ही हो जाएगा। जी हाँ, तो 7वां प्रश्न दिया यहाँ पे कि कुलाइडी विलयन में निलंबित कणों पर प्रकाश का प्रकीर्णन क्या कहलाता है। तो इसको टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी से हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा है यहाँ पे 8वां प्रश्न कि मानव नेत्र का जो नेत्र का दूरी बिंदु होता है वो कितना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत। देखिए नेत्र का अगर दूरी बिंदु पूछेगा तो अनंत कहिएगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहेगा तो 25 सेंटीमीटर टिक कीजिएगा। जी देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा है आपसे यहाँ पे कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को कौन सा चश्मा लगाया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस। जी तो आपको इसको हम ट्रिक से बता दें, निकट आव, देखिए निकट में आव से होता है अवतल लेंस, निकट आव से अवतल लेंस से आप याद कर सकते हैं यहाँ पे। जी हाँ, तो यहाँ पे 10वां प्रश्न दिया है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस अवस्थित होता है। तो ये उत्तल, इसका आंसर है यहाँ पे ए सही हो जाएगा। जी हाँ, तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि जी हाँ, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा है कि कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पे मिट्टी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे ए में दिया हुआ है। आपको बता दें यहाँ पे ऑप्शन ये डी जो है ना गलत दिया हुआ है। यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा आपसे फिर यहाँ पे कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट की अल्पतम दूरी कितनी होती है। तो 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आंसर इसका सी से हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 13वां प्रश्न पूछा है कि निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस धुआं या अपारदर्शिक होता है। तो इसका आंसर यहाँ पे मोतियाबिंद, ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा आपसे कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो प्रिज्म का किया जाता है, इसलिए इसका आंसर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। जी तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का विचलन झुकाव अधिकतम होता है। तो देखिए ध्यान से इसका आंसर यहाँ पे बैगनी, ऑप्शन यहाँ पे बी से हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आंसर जो है ना ये गलत दिया हुआ है, तो इसका आंसर यहाँ पे बी से हो जाएगा। अगर पूछता है कि किस रंग का झुकाव सबसे कम होता है तो इसका आंसर रेड यानी कि लाल हो जाता है। याद रखिएगा इस प्रश्न को। जी हाँ, तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 16वां प्रश्न पूछा आपसे कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित किया जाता है किसके द्वारा। तो पक्षावी पेशियों द्वारा। यहाँ पे ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। देखिए 17वां प्रश्न आपसे पूछा है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है। तो निकट आव यानी कि अवतल लेंस से किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बी से हो जाएगा। अगर पूछता आपसे कि दूर दृष्टि दोष का निवारण किससे किया जाता है तो उत्तल आप टिक कीजिएगा। देखिए आप नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा आपसे कि दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयोग किया था किसको। तो उत्तल लेंस। याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। जी हाँ, तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा है 19वां प्रश्न कि एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना के बराबर होता है। तो 10 के पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होता है। जी तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया हुआ है कि जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पे द्विफोकस लेंस हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। जी हाँ, तो देखिए 21वां प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब उसे क्या कहते हैं। तो रेटिना कहते हैं यानी कि दृष्टिपटल कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा आपसे कि प्रकाश में किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो देखिए तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक अगर पूछा है तो लाल का होता है। यहाँ पे आंसर ये गलत दिया हुआ है। तरंग दैर्घ्य सबसे कम पूछता है तो बैगनी आंसर हो जाता है। देखिए जिस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगा वो कम झुकेगा, कम छितराएगा, और जिस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा वो ज़्यादा ही प्रकीर्णित होगा। इसलिए इसका आंसर यहाँ पे ज़्यादा अगर पूछा है अधिक होता है तो तरंग दैर्घ्य का होगा लाल का, अगर कम का था तो बैगनी हो जाता। जी हाँ, तो 23वां प्रश्न यहाँ पूछा है कि प्रिज्म में
कौन सी परिघटना घटती है, तो यहाँ पर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन ए का सी से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा आपसे कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो इसे याद रखिएगा दृष्टिपटल बोलते हैं, यानी कि रेटिना, ऑप्शन यहाँ पे सी से हो जाएगा। यहाँ पे पुतली जो दिया है ना, ये आंसर गलत है, यहाँ पे इसका आंसर सी से होगा। ये तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा आपसे यहाँ पे 25वां प्रश्न पूछा है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित कर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा होने का क्या कारण है, तो समांजन क्षमता होता है, तो इसका आंसर यहाँ पे बी से हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा आपसे यहाँ पे कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सी दृष्टि दोष होती है, तो ये हो जाएगा निकट दृष्टि दोष, तो ऑप्शन यहाँ पे ए से हो जाएगा। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो लेंस लगता है वो अवतल लेंस लगता है, अवतल लेंस लगता है, याद रखिएगा इसे। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 27वां प्रश्न पूछा आपसे कि आंख व्यवहार होता है किस तरह के लेंस से, तो उत्तल लेंस के तरह व्यवहार करता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा आपसे कि एक साधारण प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, तो 5 सतह होते हैं, इसे याद कीजिएगा 5 सतह होते हैं, तो ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। जी हाँ, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस लगता है, यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न दिया हुआ है कि किसी लेंस द्वारा आवर्धन एसआई मात्रक क्या होता है, तो आवर्धन का जो एसआई मात्रक होता है ना वो मात्रक विहीन होता है, ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा इसका आंसर, मात्रक विहीन होता है आवर्धन का एसआई मात्रक, देखिएगा याद कीजिएगा इसे। जी हाँ, तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा आपसे कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकतम अपवर्तन कहाँ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे दृष्टिपटल पर, इसका डी आंसर से हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा कि निम्न में से निम्न प्रकाश के रंगों में किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, अपवर्तनांक अधिकतम पूछा है, तो इसका आंसर यहाँ पे सी से हो जाएगा, बैगनी का। लास्ट प्रश्न पूछा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जो कि ऑप्शन यहाँ पे सी में दिया है, तो इसका आंसर यहाँ पे सी से हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।